Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And today we are doing chapter number 1 Basic Concept in Chemistry of class plus 1. In my previous video, I have discussed about conversion of different type of units, their examples, and conversion of any given number into scientific notation. And now in this video, I will cover the topic abbreviations in the power of 10. Second topic is rounding off any given number. And the third one is significant figures and rules of finding out the significant figures. So our first topic is abbreviations in the power of 10. आपने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा, जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया 287.06 है. Whenever this is written in terms of scientific notation, तो आंसर क्या है 2.8706 into 10^2. सो अब हम जो बात करने जा रहे हैं एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10. यहां क्या है, यदि हमारे पास 10 की पावर कुछ आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम इनकी बजाय, जैसे 10 की 2 है, इनकी बजाय कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हैं. इन्हें हम छोड़ दे 10 की 2 और इनकी बजाय कुछ स्पेशल सिंबल्स या कुछ स्पेशल एब्रीविएशंस यूज किए जा सकते हैं. सो वो कौन कौन सी एब्रीविएशंस हैं, ध्यान से समझिएगा. It means if a number is in scientific notation and we are having 10 raised power any number, whether it is positive or negative, then that number can be replaced by some special abbreviations. अब वो क्या क्या है? If 10 raised power -1, जो 10 raised power -1 है, it can be replaced by deci. इसे हम क्या बोलते हैं? deci, and deci is represented by small d. 10 raised power -2, इसे बोलते हैं centi. Centi is represented by small c. 10 to the power -3, this is called milli. Small m. 10 to the power -6, this is micro. अब माइक्रो कैसे लिखते हैं? ऐसे बनाया, जैसे उल्टा 4 बनाते हैं, इस टाइप में. 10 to the power -9 है, इसे बोलते हैं नैनो. स्मॉल n. 10 to the power -12 है, इसे बोलते हैं पिको. स्मॉल p. 10 to the power -15 है, इसे हम बोलते हैं हमारे पास फेम्टो. स्मॉल f. 10 to the power -18 है, इसे बोलते हैं हम एटो. ATO, एटो. स्मॉल a से रिप्रेजेंट. 10 to the power -21 है, इसे बोलते हैं जेप्टो. स्मॉल z. और 10 to the power -24 है, इसे बोलते हैं योक्टो. स्मॉल y. सो ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, दीज आर द सिंबल्स कि हमें 10 का -1 है, इसे बोलेंगे डेसी, लेकिन सिंबल का यूज होगा स्मॉल डी. -2 को सेंटी, स्मॉल सी. -3 को मिली, स्मॉल एम. -6 को माइक्रो, स्मॉल माइक्रो का ये सिंबल है, ये वाला सिंबल. -9 को नैनो, स्मॉल एन. -12 को पिको, स्मॉल पी. -15 को फेम्टो, स्मॉल एफ. -18 को एटो, स्मॉल ए. -21 को जेप्टो, स्मॉल जेड. और -24 को योक्टो, स्मॉल वाई. अब ये तो है 10 का माइनस में. अब बात आती है, यदि 10 का पॉजिटिव हो तब क्या होगा? 10 का +1 है, तो इसे बोलते हैं डेका. और डेका के लिए DA, ये स्मॉल में है दोनों. 10 का 2 है, इसे बोलते हैं हेक्टो. स्मॉल h. 10 का 3 को बोलते हैं किलो, कैपिटल K. 10 का 6 को बोलते हैं मेगा, कैपिटल M. अब यहां से कैपिटल स्टार्ट है. 10 का 9 को बोलते हैं गिगा, कैपिटल Z. 10 का 12 को बोलते हैं टेरा, कैपिटल T. 10 का 15 है, इसे बोलते हैं हम पेटा, कैपिटल P. 10 का 18 है, इसे बोलते हैं एत्सा,
कैपिटल ई। 10 का 21 है, इसे बोलते हैं जेटा, कैपिटल जेड, दिस इज कैपिटल जेड। एंड 10 का 24 है, इसे बोलते हैं योक्टा, योटा सॉरी, योटा, कैपिटल वाई। तो ध्यान दीजिएगा, टैंकर माइनस वालों में सभी सिंबल स्मॉल लेटर्स में हैं, जबकि टैंकर प्लस वालों में हमारे पास पहले दो, टैंकर +1 को डेका DA, +2 को हेक्टो कैपिटल स्मॉल h, उसके बाद सारे सिंबल्स कैपिटल लेटर्स में हैं। सो दीज आर वेरियस एब्रिविएशंस यूज्ड इन पावर ऑफ 10। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स जहां पर हम इन प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे, इन एब्रिविएशंस का यूज करेंगे। Now we are having two example. The first one is 789.35 meter and second example 0.0000007086 liter. Firstly, we will convert this number into the scientific notation. तो आपने पिछले वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा। सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट को मार्क किया, इक्वल के दूसरी तरफ नॉन जीरो डिजिट लिख देंगे, उसके बाद डेसिमल, फिर देखेंगे गिवन नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितनी भी डिजिट है वो सारी एज इट इज आएंगी। तो 8935, इधर आएगा 086, मल्टीप्लाई का साइन 10। अब देखेंगे डेसिमल कौन सी तरफ मूव हुआ। इफ डेसिमल हैज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 10 इज पॉजिटिव, डेसिमल हैज मूव टुवर्ड्स राइट साइड 10 इज नेगेटिव। सो आप यदि हम फर्स्ट नंबर में देखें 789.35 में डेसिमल पहले 9 के बाद था, अभी डेसिमल 7 के बाद आ गया, इक्वल के बाद दूसरी तरफ जाने पर 7 के बाद आ गया है, इसका मतलब डेसिमल लेफ्ट साइड मूव हुआ है, इसका मतलब टैंकर पॉजिटिव है। अब बात आती है पॉजिटिव है तो कितने स्टेप लेफ्ट मूव हुआ। यदि ये 9 के बाद से यदि 8 के बाद आता तो 1 स्टेप, और 8 के बाद से यदि 7 के बाद आया है तो यहाँ क्या आया 2 स्टेप। इट मीन्स इट हैज मूव 2 स्टेप्स टुवर्ड लेफ्ट, तो टैंकर +2 मीटर। और इस केस में सेकेंड एग्जाम्पल में डेसिमल हैज मूव टुवर्ड्स राइट साइड, यहाँ इस 0 से यहाँ 7 के बाद आया है, तो हम देखेंगे कितने स्टेप राइट आया है 6 स्टेप, चेक करके दे सकते हैं, टैंकर -6। तो राइट स्टेप के लिए माइनस और लेफ्ट के लिए प्लस। अब हमारे पास गिवन नंबर 789.35 मीटर जो है, हमने उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 7.8935 इंटू 10⁻² मीटर। अब हम यूज करेंगे एब्रिविएशंस इन द पावर ऑफ 10। अभी आपने ऊपर पढ़ा 10⁻+2 है, तो आप देखिएगा 10⁻+2 को हम क्या बोलते हैं हेक्टो, और उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं स्मॉल h। तो यहां पर हम इस 10⁻² की बजाय हम इस सिंबल को यूज करेंगे और इसे छोड़ देंगे, 10⁻² को छोड़ देंगे, उसके बजाय h लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7.8935 इंटू 10⁻², इसे छोड़ दिया जाएगा और इसकी बजाय हम h ये वाला सिंबल यूज करेंगे, h और मीटर एज इट इज। तो इट इज 7.8935 हेक्टोमीटर। नेक्स्ट देखें अब 7.086 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब देखेंगे 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं, एब्रिविएशंस इन द पावर ऑफ 10 जो भी ऊपर टेबल की। तो आप देखेंगे 10⁻⁶ है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो, और इसके लिए सिंबल यूज होता है, ये सिंबल है माइक्रो का। तो अब हम 10⁻⁶ की जाए ये सिंबल यूज करेंगे, तो क्या होगा 7.086, 10⁻⁶ छोड़ के इसकी जगह ये सिंबल आ गया माइक्रो, और मीटर एज इट इज, सॉरी माइक्रो लीटर, यहां लीटर था हमारे पास, सॉरी यहां पर हम लीटर चल रहे थे, ये लीटर था तो लीटर आएगा यहां, और यहां भी क्या था लीटर। तो दिस इज 0.000007086, 0.000007086 लीटर, इट इज इक्वल टू 7.086 माइक्रोलीटर। और सेम वैसे ऊपर क्या है 789.35 मीटर इज इक्वल टू 7.8935 हेक्टोमीटर। So this is abbreviations in the power of 10. Now we will study some examples of conversion of units where abbreviations in the power of 10 are used. Some more examples of conversion of units.
आप जरा देखिएगा, सपोज इन द फर्स्ट एग्जांपल 0.0000786 मीटर and we have to convert into nanometer. हमें क्वेश्चन आया कि 0.00007086 मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। अब चेक कीजिएगा कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। जो हमारे पास ये नंबर है इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। तो क्या होगा 7.086 इंटू, अब डेसिमल राइट साइड मूव कर रहा है। अब कितने स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप राइट गया है तो 10⁻⁵ मीटर। अब हम देखेंगे हमें मीटर को किसमें बदलना है, नैनोमीटर में। एंड वी नो नैनो किसके करंट है 10⁻⁹। इट मींस हमें इस 10⁻⁵ को -9 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जब हम इसे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये -9 बन जाएगा। तो यहां हम एक ऑपरेशन लगाएंगे मैथमेटिक्स का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10⁻⁴, क्योंकि -5 से -9 बनाना है तो हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए -4। तो हम इस नंबर को जो हमारे पास 7.086 इंटू -5 है इसे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे। क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 7.086 इंटू -5 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई और 10⁻⁴ से डिवाइड। अब हम इसमें से इसे साथ में मीटर एज इट इज चलता रहेगा। अब इसे तो छोड़ देंगे हम एक बार, और इसके अलावा जो बाकी है उसे सोल्व करेंगे। तो 7.086 का जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं क्या आएगा 7086/1000। अब 10⁻⁴ है, इट मींस वो क्या है हमारे पास 10⁻⁴ का मतलब क्या है हमारे पास 1/10,000 और साथ में क्या है ये बन चुका है 10⁻⁹ मीटर। आप देख सकते हैं। अब हम इस पोर्शन को 10⁻⁹ को एज इट इज छोड़ देंगे, छोड़े रखेंगे और इस पोर्शन को हम सोल्व करेंगे। कैसे होगा 7086/1000 इंटू 10,000/1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे, यहां पास ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 70860 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब हम इसे एज इट इज रहने देंगे 70860 और हम जानते हैं 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं नैनो, तो ये क्या आएगा नैनोमीटर। सो दिस इज अवर आंसर 70860 इंटू 70860 नैनोमीटर। सो दिस इज अवर आंसर। कैसे करते हैं ये बात दोबारा टेक देख लीजिए। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन नंबर है हम उसे साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने देखा यहाँ 10⁻⁵ है और हमें नैनो में कन्वर्ट करना है। नैनो में क्या चाहिए 10⁻⁹। तो -5 को -9 कैसे बनाएंगे, जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे केस में हम मैथमेटिक्स का ऑपरेशन यूज करेंगे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई और 10⁻⁴ से ही डिवाइड। तो जो हमारे पास जब इसे सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं सोल्व कैसे करेंगे और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 70860 नैनोमीटर। सो दिस इज अवर आंसर। You can practice other examples also in the same way. Now our next topic is rounding off any given number. अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ एनी गिवन नंबर। हमने अपने लोअर क्लासेस में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में कई बार आंसर को राउंड ऑफ किया होगा। अब मैं उसी चीज को दोबारा बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल we are having a question round off the given number up to 2 decimal places. आपको एक नंबर दिया है 12.708, हमें इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट रिक्वायर्ड है और उसके बाद के रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट कौन सा है, 2 डेसिमल प्लेसेस मीन डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट 12.708। तो डेसिमल ये रहा, पॉइंट ये रहा। अब 7 फर्स्ट डिजिट है, 0 सेकंड डिजिट है। तो हमें यहाँ 0 तक राउंड ऑफ करना है। इट मींस हमें 0 के बाद वाले जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ
0 तक राउंड ऑफ करना है, और ये जो 8 है ये हमें नहीं चाहिए, सो इसे हम बोलेंगे डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसे हमें ड्रॉप करना है, जिसे हमने छोड़ देना है। और जहां तक राउंड ऑफ करना होता है उसे बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। इट मींस हमें यहां तक जाना है। तो अब हमें इस 8 को छोड़ना है, तो अब हम ये देखेंगे कि इस 0 में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये 0 एज इट इज रहेगा या 0 में कुछ क्या चेंज आएगा। सो दिस इज बेस्ड अपॉन सम रूल्स, एंड दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ एनी गिवन नंबर। दीज आर द रूल्स। अब देखिएगा वो क्या रूल्स हैं। अब मैं इन रूल्स को एक टेबल से बता रहा हूं। टेबल में मैंने 3 कॉलम बनाया है। पहला है डिजिट टू बी ड्रॉप, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो क्या है, कैसी है। सेकंड इज द प्रीसीडिंग डिजिट, जिसे हमने मार्क किया जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है वो डिजिट कैसी है। एंड व्हाट इज द चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट, उस प्रीसीडिंग डिजिट में क्या चेंज आएगा जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, मान लो जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और यदि वो 5 या 5 से ग्रेटर है, सॉरी 5 से ग्रेटर है, 5 नहीं 5 से ग्रेटर है, एंड इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन और ओड, बाय चांस वो प्रीसीडिंग डिजिट जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है वो इवन है या ओड है, देन इन बोथ द केसेस it will what is the change in preceding digit, it will increase by 1। उसमें क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे हमारे पास, यानी कि 1 इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड रूल, if digit to be dropped is less than 5, प्रीसीडिंग डिजिट इवन और ओड, या तो इवन है या ओड है, तो उस केस में हमारे पास इट विल रिमेन सेम। तो मैं प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात आती है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, then here there are 2 possibilities. If the preceding digit is even and if preceding digit is odd, there are 2 possibilities. If the preceding digit is even, तो उस समय में क्या होगा हमारे पास, it will remain same। तो preceding digit as it is रहेगी, इसका मतलब वो डिजिट एज इट इज रहेगी जहां तक हमें आंसर चाहिए था। और यदि वो preceding digit odd है, विषम संख्या है, then it will increase by 1, तब उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इन रूल्स को एग्जांपल्स के द्वारा बताते हैं। आप देख सकते हैं रूल्स एक बार दोबारा देख लीजिए। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, प्रीसीडिंग डिजिट, चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। यदि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, यदि वो 5 से ग्रेटर है, और प्रीसीडिंग डिजिट उस समय कोई भी हो, चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो, उसमें हमेशा 1 ऐड कर देंगे, इट विल इंक्रीज बाय 1। यदि हमारे पास डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट जहां तक हमें राउंड ऑफ करना था, यदि वो डिजिट इवन है या ओड है लास्ट डिजिट, तो उस केस में वो एज इट इज रहेगी, इट विल रिमेन सेम। और यदि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, और उस केस में हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट यदि इवन है तो वो सेम रहेगी, और यदि ओड है केवल उस समय ही उसमें 1 इंक्रीज होगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक क्वेश्चन आया, राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें एक गिवन नंबर है, हमें उसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 286.735, दूसरा है 286.734, तीसरा है 286.738, फोर्थ है हमारे पास 286.725,
286.729, 286.723। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, इट मींस हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। तो फर्स्ट नंबर देखें 286.735, तो इसमें सेकंड डिजिट कौन सा है 3। सो जिसको हम मार्क करें दिस इज द प्रेसिडेंट डिजिट, यहाँ ये प्रेसिडेंट डिजिट, यहाँ ये प्रेसिडेंट डिजिट, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, और इनसे जो नेक्स्ट है दैट इज द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अब आप देखेंगे डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या है 5 है। तो मैंने आपको बताया है यदि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 है तो उस केस में देखेंगे प्रेसिडेंट डिजिट यदि इवन है तो इट विल रिमेन सेम, और यदि ओड है तभी इंक्रीज होगा। तो इन दोनों ही केस में देखें हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ एग्जांपल में डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या है 5 है, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में जो प्रेसिडेंट डिजिट है ये 3, ये एक ओड नंबर है, तो यहाँ पर 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इस 3 का क्या बन जाएगा 4, तो आंसर आएगा 286.74। लेकिन यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल में इट इज 2 इवन नंबर है तो ये एज इट इज रहेगा 286.72। अब सेकंड एग्जांपल और फिफ्थ एग्जांपल देखें, हम जरा सेकंड को देखें 286.734। अब डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है वो कैसा है, लेस देन 5। अब जब लेस देन 5 है, आप जानते हैं डिजिट टू बी ड्रॉप्ड यदि लेस देन 5 है तो भले इवन हो या ओड हो प्रेसिडेंट डिजिट इट विल रिमेन सेम, तो उस वो सेम रहेगा। तो सेकंड एग्जांपल और सिक्स्थ एग्जांपल में प्रेसिडेंट डिजिट सेम रहेगा, तो यहाँ आएगा 286.73 और यहाँ आएगा 286.72। अब बारी आएगी हमारे पास थर्ड एग्जांपल और फिफ्थ की। अब जब थर्ड एग्जांपल में देखिए डिजिट टू बी ड्रॉप्ड यहाँ क्या है 8 है और फिफ्थ में क्या है 9, दोनों ही केस में क्या है इट इज ग्रेटर देन 5। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। फर्स्ट रूल, प्रेसिडेंट डिजिट इवन हो चाहे ओड हो इट विल ऑलवेज इंक्रीज बाय 1, उससे 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट डिजिट है वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि उसमें एक जुड़ जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। अब यहां देखिएगा तो इस थर्ड एग्जांपल में 73 का क्या बन जाएगा 74, तो 286.74, और यहां पर फिफ्थ एग्जांपल में 286.72 का क्या बन जाएगा 73। सो दीज आर आवर आंसर्स of rounding off any given number up to 2 decimal places। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें हमारे पास डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 8 से ज्यादा है। अब हम उसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, अब जरा वो देखिएगा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और हमें नंबर दिया है 286.727501। अब हम यहां देखेंगे इसे राउंड ऑफ कैसे करना है, बहुत सिंपल केस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राउंड ऑफ कहां तक करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम मार्क कर लेंगे कि डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट कौन सा है, वो है 2। इसका मतलब हमें इस 2 के बाद हमें कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। तो अब यहां डिसीजन सिर्फ इस 7 के बेस पर नहीं होगा, इसके बाद 5 भी है, 0 भी है, 1 भी है, तो यहां डिसीजन इन सब के बेस पर होगा। तो यहां हम राउंड ऑफ पीछे से चलते आएंगे, यानी कि राइट साइड से चलते आएंगे और वही राउंड ऑफ का रूल करेंगे जैसे ये, और अज्यूम क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है दैट इज द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और उससे पहले वाले डिजिट क्या है प्रेसिडेंट डिजिट, और इस तरह से चलते हुए हम इस सेकंड डिजिट तक यहां तक पहुंचेंगे। आप जरा देखिए ये 1 क्या हो गया हमारे पास डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और 0 क्या हो गया हमारे पास प्रेसिडेंट डिजिट। अब ये 1 5 से लेस है तो 0 का 0 रहेगा, मैंने यहां लिख दिया। अब ये 0 बन गई डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और ये 5 क्या बन गई प्रेसिडेंट डिजिट। अब ये 0 क्या है लेस देन 5 है, तो इस 5 का क्या बन जाएगा 5 का 5 एज इट इज रहेगा। अब ये 5 क्या होगी डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और 7 क्या बन गई हमारे पास प्रेसिडेंट डिजिट। अब 7 इस समय 5 वाले केस में 7 यहां क्या है ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो 5 वाले केस में क्या होगा प्रेसिडेंट डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 7 का क्या बन जाएगा 8। तो अब हमें यहां पर इस 8 के बेस पर डिसीजन लेना है। अब ये 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, सो दिस इज द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जो ऊपर वाले एग्जांपल की तरह बन गया। अब ये 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो इस 2 का क्या बन जाएगा 3,
तो हमारा आंसर क्या आएगा 286.73। तो यहां हम पीछे से राउंड ऑफ करते जाएंगे और उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचेंगे, और जब उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंच जाएंगे फिर वो राउंड ऑफ का हमारा जो रूल चलता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूं, 286.727501 हमें आया है क्वेश्चन राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम देखेंगे डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट जो है पहले वो मार्क कर लेंगे, उसके बाद के हमें कोई भी डिजिट नहीं चाहिए, और हम ऐसे केस में इन सभी डिजिट्स को कैसे ड्रॉप करेंगे, यहां हम रिवर्स से चलेंगे बैक साइड से। सबसे लास्ट वाले को मानेंगे डिजिट टू बी ड्रॉप, उससे पहले वाले को प्रेसिडेंट डिजिट, इस तरह से राउंड ऑफ करते जाएंगे। और फिर जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां सेकंड डिजिट से नेक्स्ट वाले पे, तो फिर वहां देखेंगे वो क्या आया, और फिर हम अपना उसके बेस पर उस सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे, जैसे यहां हमने इस 2 को किया है और आंसर क्या है 3। सो 286.73, दिस इज आवर आंसर। So this is all about rounding off any given number up to 2 decimal places, 3 decimal places और up to the given number of decimal places जो भी हमारी स्टेटमेंट में आता है। अब लास्ट टॉपिक है इस आज के वीडियो का, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स ऑफ फाइंडिंग आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ये होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स? All the certain digits, certain mean जिनकी वैल्यू फिक्स है, and the last uncertain or doubtful digit present in a given number are called significant figures, or they are also called significant digits। कि किसी भी गिवन नंबर में जितनी भी सर्टेन डिजिट्स हैं और द लास्ट अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट जिसकी वैल्यू में चेंज आ सकता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास रूल्स ऑफ फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए गिवन नंबर। कि कोई गिवन नंबर आ गया हमारे पास, उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इनके लिए कुछ रूल्स हैं। और वो क्या क्या रूल्स हैं समझेगा। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स present in a given number are always significant। कि कोई नंबर है, हमें क्या देखना है उसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर हैविंग ए नंबर 286.3। तो आप क्या देख रहे हैं 286.3 में ये 2, 8, 6 और 3 ये चारों ही क्या हैं नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सो दे आर सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सो आंसर क्या आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड रूल, all the zeros which are coming left to the first non-zero digit of a number are not significant। कि हमारे पास कोई गिवन नंबर है, हमें उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देख लिया, अब यदि उसके लेफ्ट में कोई जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 0.00786, तो इस नंबर में हमारे पास 7 क्या है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके जो लेफ्ट में है
ये वाली 0, ये वाली 0 और ये वाली 0, ये सभी क्या बन जाएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। तो बची क्या, 786, और 786 पहले रूल के हिसाब से ये सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये बन जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड रूल, the zeros coming between two non-zero digits are always significant। अब जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि कोई जीरो आ रही है तो वो क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं 7.0086, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से 7, 8 और 6 ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। और आप बीच में ये दो जीरो देख रहे हैं, 7.0086, 7 और 8 के बीच में जीरो। अब ये जीरो, दोनों जीरो कहाँ आ रही हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, यानी कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, तो ये भी क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल क्या हो जाएगी हमारे पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल, द zeros coming right to any non-zero digits and right to decimal। दो कंडीशन हैं, नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में हो, डेसिमल के भी राइट में हो। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो जीरो जो है दे विल बिकम सिग्निफिकेंट, सो दे आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट बन जाएगी। जैसे हम बात करते हैं 7.860, अब 7 फर्स्ट रूल के हिसाब से, 8 भी और 6 ये तीनों फर्स्ट रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट है। अब हम इस जीरो की बात करें तो ये जीरो नॉन जीरो डिजिट 6 के भी राइट में है, साथ साथ ये डेसिमल के भी राइट में है। तो यानी कि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो ये भी क्या बन जाएगी, सिग्निफिकेंट। तो टोटल क्या आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने किया 500.0, अब इसमें ये 5 जो है ये सिग्निफिकेंट है फर्स्ट रूल के हिसाब से। ये 0 जो है नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में है और साथ साथ डेसिमल के भी राइट में है। अब यहां ध्यान रखें है, हमें ये नहीं सोचना है कि ये जो जीरो है जो लास्ट में डेसिमल के बाद वाली जीरो है इससे पहले जीरो आ रही है। हमें इससे पहले कभी भी नॉन जीरो डिजिट आया हो और डेसिमल के भी राइट में हो तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करके मानी जाएगी। तो ये जीरो इसके हिसाब से देखा और डेसिमल के हिसाब से देखा, तो दोनों के हिसाब से हमारे रूल को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या बन गई, सिग्निफिकेंट। इसका लिए 5 भी सिग्निफिकेंट, ये 0 भी। अब ये दो जीरो जो बीच में आई, अब ये क्या है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आई हैं। तो द जीरोस कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट और टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दे विल आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगी, ये भी। तो ये हमारे थर्ड रूल के हिसाब से बन जाएंगी। तो टोटल क्या हो गया, यहां भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, इसे ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास डेसिमल के बाद जो जीरो है उससे पहले भी जीरो आ रही है, लेकिन उनमें आगे क्या है, हमारे पास नॉन जीरो डिजिट। तो जो लास्ट वाली जीरो है उसे नॉन जीरो डिजिट के राइट में भी है, साथ साथ डेसिमल के भी राइट में है। तो ये हमारे पास फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगी सिग्निफिकेंट। अब जो बीच में दो जीरो हैं वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रही हैं, तो इसका मतलब वो भी क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। सो आंसर क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, the zeros coming right to any non-zero digit। अब नॉन जीरो डिजिट के तो राइट में हो बट नॉट राइट टू डेसिमल, लेकिन डेसिमल के राइट में नहीं है। इसका मतलब फोर्थ रूल में दो कंडीशंस थी, अब यहां सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, नॉट राइट टू डेसिमल, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब बात आती है कि किस केस में उसे सिग्निफिकेंट मानेंगे और किस केस में नहीं मानेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं।
जैसे हम बात करते हैं 7860, अब इस नंबर को यदि हम देखें 7860, तो इसमें 7, 8 और 6 ये सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। अब जो ये जीरो है, लास्ट वाली जीरो जो है, वो इस नॉन जीरो डिजिट 6 के राइट में तो आ रही है, लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब इस समय ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस आंसर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट अब बात आती है कि यदि हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते, आप बताएंगे, बट वेन एवर 7860 is represented in terms of scientific notation, जब हम इस गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते तो क्या होगा, 7860 का बन जाएगा हमारे पास 7.860 इंटू 10⁻³ अब जरा इस नंबर को चेक करें, तो इस समय ये 7 नॉन जीरो, 8 नॉन जीरो, 6 नॉन जीरो, और जो ये जीरो है लास्ट वाली जीरो, अभी नॉन जीरो डिजिट 6 के भी राइट में आ रही है और साथ साथ डेसिमल के भी राइट में आ रही है। इसका मतलब अब इसने फोर्थ रूल की कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगी, सिग्निफिकेंट। तो इस समय क्या होगी, तेरा टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब यदि हमने नंबर को एज इट इज छोड़ा था, 7860 एज इट इज छोड़ा था, तब तो लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन जब हमने उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, तब ये जीरो भी क्या बन गई, सिग्निफिकेंट। सो हमारा ये रूल, फिफ्थ रूल ध्यान से देखिएगा, द जीरोस कमिंग राइट टू एनी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के राइट में थी बट नॉट राइट टू डेसिमल, डेसिमल के राइट में नहीं थी, इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कुछ परिस्थितियों में ये सिग्निफिकेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। हमें यहाँ पर जब भी एग्जाम में आता है तो हमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज को मेंशन करना है। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने आएंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर इन केस ऑफ कैलकुलेशंस। रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर इन केस ऑफ वेरियस कैलकुलेशंस। अब हम मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, या हमारे पास इंजीनियरिंग के कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है उनकी बात करें, हमें बहुत सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जिनमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के। तो उन जहां पर हम आंसर को रिपोर्ट कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर। सो फर्स्ट है, इन केस ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आया, तो हम उस केस में आंसर को कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो इसके एक रूल है हमारे पास, और रूल क्या है, द फाइनल आंसर should be reported in such a way that it should have same number of decimal places as present in the least precise term। क्या है ये रूल, कि जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो हमें फाइनल आंसर इस ढंग से रिपोर्ट करना है दैट इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि हमारे फाइनल आंसर में, रिपोर्टेड आंसर में डेसिमल के बाद, सॉरी रिपोर्टेड आंसर में, फाइनल आंसर नहीं बोलेंगे, रिपोर्टेड आंसर में डेसिमल के बाद हमारे पास उतने डिजिट्स आने चाहिए जितनी गिवन टर्म्स में सबसे कम वाले हैं। क्या कहेंगे, गिवन टर्म्स में हम डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे और जिसमें हमारे पास सबसे कम है, हमारे फाइनल रिपोर्टेड आंसर में उतने ही डिजिट्स आने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा जो है उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे। अब देखिए कैसे इसको मैं एक एग्जांपल से शो कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू ऐड 7.86 प्लस 1.094 प्लस 1.8।
अब हम इन्हें ऐड करेंगे नॉर्मली मैथमेटिक्स यूज करके। फर्स्टली हम इन्हें लाइट डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, सभी में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बनाएंगे, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.754। सो दिस इज अवर एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर है हमारा 10.754। अब हमें जो आंसर को रिपोर्ट करना है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड आंसर। रिपोर्टेड आंसर इस रूल के अकॉर्डिंग करना है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या कह रहा है, द फाइनल रिपोर्टेड आंसर या फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन सच ए वे दैट इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। तो हम ये देखेंगे जिन गिवन टर्म्स को हमें ऐड करना था उन सब में डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट्स थे। तो यदि हम फर्स्ट देखें 7.86, उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। 1.094 इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, और 1.8 इसमें डेसिमल का 1 डिजिट है। तो सबसे कम क्या है 1 डिजिट। तो हमारे फाइनल आंसर में भी हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए। इसका अलावा हमारा आंसर यहां तक आना चाहिए, लेकिन इसके बाद वालों को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप ऐसे नहीं करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ करना मैंने आपको बताया है, इस 4 के बेस पर 5 का 5 रह जाएगा, और इस 5 के बेस पर 7 का क्या बन जाएगा 8। तो हमारा फाइनल रिपोर्टेड आंसर क्या आएगा 10.8। सेम हमारे पास प्रोसीजर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में किया जाएगा। अब हम करेंगे इन केस ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। in case of calculations involving multiplication और डिवीजन। अब हमारे पास किसी कैलकुलेशन में हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वहां क्या रूल चलेगा। रूल है हमारा द फाइनल आंसर should be reported in such a way that it should have same number of, वहां था डेसिमल प्लेसेस, यहां है significant figures as present in the least precise term। तो वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो गिवन टर्म्स हैं उन सब में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहां हम गिवन टर्म्स में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कि किस टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जिसमें सबसे कम होंगे हमारे फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। यहाँ डेसिमल प्लेसेस नहीं है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस में। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू डिवाइड 1.875 डिवाइड बाय 1.5, हमें 1.875 को 1.5 से डिवाइड करना है। तो अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपली मैथमेटिक्स पहले अप्लाई करेंगे। 1.875 को हमने डेसिमल रिमूव किया, 1875 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 15/10। जब इसे सोल्व किया 1875 अपॉन 1000 इंटू 10 अपॉन 15 पे कैंसिल किया 125, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। तो ये हमारे पास ये आंसर आया 1.25। दिस इज द एक्चुअल आंसर। अब ये तो हमारा आया है एक्चुअल आंसर। अब जो हमने रिपोर्ट करना है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड आंसर। तो रिपोर्टेड आंसर इस रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो क्या देखना है रिपोर्टेड आंसर में, रूल दोबारा देखिए, द फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन सच ए वे दैट इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। तो हमें देखेंगे जो गिवन टर्म्स थी उनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो सबसे पहली टर्म थी 1.875। यदि हम चेक करें तो यहां इसमें हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और 1.5 में 2,
तो हमारे आंसर में टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, 2 से ज्यादा जितने भी होंगे उसे हम ड्रॉप करेंगे। तो हमारा एक्चुअल आंसर है 1.25, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, 1 2 5 ये 3 हैं, और हमारे आंसर में आने कितने चाहिए 2, तो 1 2, इट मींस हमें यहां तक मार्क कर दिया, हमारे को आंसर यहां तक चाहिए, इसके बाद वाला ड्रॉप करना है। तो वही ड्रॉप करने के लिए अब ये 5 है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, प्रेसिडेंट डिजिट 2 है, और 2 क्या है इवन नंबर है, तो इसलिए एज इट इज रहेगा। तो हमारा रिपोर्टेड आंसर क्या आएगा 1.2। सो दिस इज द रूल्स ऑफ reporting the answer in case of various calculations, and this is all about our today's video. So in this video I have covered topic, first of all abbreviations in the power of 10, second topic किया conversion of units के कुछ examples, third था rounding of any given number, and fourth था significant figures and finding rules of finding out the significant figures and rules of reporting the answers in case of various calculations. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can comment my video, you can share my video, and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.